लखनऊ के आशियाना इलाके से एक ऐसी सनसनीखेज खबर सामने आई है जिसने पूरे शहर को हिलाकर रख दिया है। सोचिए, एक बेटा अपने पिता को गोली मारता है, शव को टुकड़े टुकड़े कर घर में नीले ड्रम में छिपा देता है और उसकी 11वीं में पढ़ने वाली बहन सब कुछ अपनी आंखों के सामने देखती है। सोचिए उस मासूम की क्या हालत होगी, क्या दर्द, क्या डर, क्या आघात होगा जिसे उसने अपनी आंखों से देखा लेकिन डर के आगे कुछ बोल ना सकी। आज हम आपको बताएंगे इस खौफनाक मर्डर केस की पूरी सच्चाई। नमस्कार, आप देख रहे हैं आरएन टीवी नेशनल। मैं हूं ऋषभ आपके साथ। 20 फरवरी की सुबह पिता पुत्र के बीच पढ़ाई और भविष्य को लेकर विवाद हुआ। मानवेंद्र सिंह अपने बेटे अक्षत पर डॉक्टर बनने का दबाव डाल रहे थे, लेकिन क्या यह इतना बड़ा अपराध करने का कारण बन सकता है? 21 साल का बेटा गुस्से और नापसंदगी में पिता का हत्यारा बन गया। उसने पिता के सर में गोली मारी और शव को तीसरी मंजिल से नीचे खाली कमरे में ले जाकर टुकड़े टुकड़े कर दिया। यह हत्या नहीं, यह बर्बरता और इंसानियत का अपमान है। 11वीं में पढ़ने वाली बहन ने अपने पिता के खून और भाई की बेरहमी को अपनी आंखों से देखा। उसकी मासूमियत डर और आघात में बदल गई। सोचिए, अपने ही पिता की हत्या और सामने भाई खड़ा, धमकाता और कहता, अगर किसी को बताया अंजाम अच्छा नहीं होगा। बहन ने चुप्पी साध ली, लेकिन उसके दिल और दिमाग में वह दर्द शायद कभी नहीं जाएगा। यह सिर्फ अपराध नहीं बल्कि मासूमियत पर भी हमला है। अक्षत ने पिता के शरीर को मशीन से काट कर टुकड़े कर दिए, हाथ पांव को बैग में भरकर सदरौना इलाके में फेंक दिया और धड़ को नीले ड्रम में छिपा दिया। पकड़े जाने से बचने के लिए उसने खुद पिता की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई। सोचिए, एक बेटे की यह बेरहमी और घर में फैला यह खौफ हर इंसानियत को झकझोर देता है। मृतक मानवेंद्र सिंह शराब और दवा के बड़े कारोबारी थे। उनकी पत्नी पहले ही नहीं रही। अक्षत उनका इकलौता बेटा था। पिता का प्यार और बेटे का गुस्सा यही कारण बन गया कि घर में खुशी और सुरक्षा की जगह सिर्फ डर और खौफ रह गया। सोचिए, जिस घर में मासूम बहन अपनी आंखों से पिता की हत्या देखती है, वह किस दर्द और भय में जी रही होगी। यह मानवता का सबसे बड़ा सवाल है। देखिए, ये थाना आशियाना का मामला है। इसमें 20 तारीख को एक गुमशुदगी के बारे में सूचना मिली थी। तो श्री मानवेंद्र प्रताप सिंह हैं, जिनकी उम्र 49 साल है, वो अपने घर से गुमशुदा हैं। इसके लिए पुलिस लगातार इसके लिए जांच पड़ताल कर रही थी। इस क्रम में आज पता चला है कि उनका जो पुत्र है अक्षत प्रताप सिंह, जिसकी उम्र लगभग 19 साल है, उसने उनकी हत्या कर दी थी। उसी दिन 20 तारीख को सुबह लगभग 4:30 बजे राइफल से उसने उनकी हत्या कर दी और शव को फिर छुपाने के दृष्टिकोण से शव का कुछ क्षत कर दिया है, जो कि ग्राउंड फ्लोर से पाया गया है। जो अभियुक्त है उसको पुलिस की कस्टडी में ले लिया गया है और उससे अग्रिम पूछताछ की जा रही है। मौके पे जो फोरेंसिक की टीम है वो आ गई है, वो साक्ष्य इकट्ठा कर रही है। लखनऊ पुलिस ने आरोपी बेटे अक्षत प्रताप सिंह को गिरफ्तार कर लिया है। नीले ड्रम से पिता का धड़ बरामद हुआ। फोरेंसिक और पोस्टमार्टम की जांच जारी है। पुलिस का शक है कि अक्षत शरीर के बाकी हिस्सों को भी फेंकने वाला था, लेकिन कानून ने उसे पकड़ लिया। अब सवाल उठता है, कैसे एक बेटा अपने पिता का खून कर सकता है और क्या उस बहन का डर और आघात कभी मिट पाएगा? यह केवल एक हत्या की कहानी नहीं, यह बेटे के गुस्से, पिता के खून, मासूम बहन के डर और पूरे परिवार की पीड़ा की कहानी है। सोचिए उस बहन की हालत जिसने अपने पिता की हत्या अपनी आंखों के सामने देखी, जिसने डर के आगे कुछ नहीं कहा। यह घटना हमें याद दिलाती है कि परिवार में दबाव और अनबन और नासमझ गुस्सा इतनी बड़ी त्रासदी पैदा कर सकता है। लखनऊ पुलिस अब सबूतों के आधार पर मामले की कड़ियों को जोड़ रही है और न्याय दिलाने की पूरी कोशिश कर रही है। लेकिन सवाल कैसे हो सकता है कि एक बेटा अपने पिता का खून कर दे और उसकी मासूम बहन यह सब देखते और डर के आगे चुप रहे? यह सवाल हर घर, हर माता पिता और हर बच्चे के दिल में गूंजता रहेगा। आप देख रहे थे आरएन टीवी नेशनल। मैं हूं ऋषभ आपके साथ।